हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिल्पाली। तो आज हम पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का, क्लास 10th इंग्लिश का। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, सीबीएसई अप्रैल के टाइम पे सिलेबस रिलीज कर देती है और सैम्पल पेपर जो होता है वो नवंबर और अक्टूबर में जाके वो रिलीज करती है। लेकिन अब उसने क्या किया है, सिलेबस के साथ साथ क्या दे दिया है, हमें सैम्पल पेपर भी गिफ्ट में दिया है इसी टाइम पे। तो अब बच्चे क्या है कि अब बच्चे ढूंढेंगे उसका सॉल्यूशंस। आपको वो सॉल्यूशन उसके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो सैम्पल पेपर इसीलिए आपको अभी दे दिया गया जिससे आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाए, जिससे आपके स्टडीज़ में हेल्प मिले कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, कि आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, तैयारी इन सब की करनी है। तो पेपर पैटर्न बताने के लिए उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज किया है, ना कि आप स्टार्टिंग में जब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे आप सॉल्यूशन ढूंढने लग जाओ। उसकी आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आपको सिलेबस जो है उसको पहले कंप्लीट करना है, मतलब अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एग्जाम्पलर कंप्लीट करना है, तब जाके आप सॉल्यूशंस पे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आप जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पेपर पैटर्न समझो बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे सैम्पल पेपर में आपको पेपर पैटर्न बता रखा है। देन आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर में कितने मार्क्स का है एंड ऑल, ये सब आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न देखेंगे। ठीक है जी, ये है आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2023 टू 24 का, कोड नंबर है 184। ठीक है, अब देखो जर्नल इंस्ट्रक्शन में आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है इसके अंदर, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर का। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। अगर आपको कोई और में दे रखा तो उन दोनों में से आपको एक करना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन में ही गिवन होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको पता है 2 कॉम्प्रिहेंसिव दिए हुए होते हैं, थ्रू अनसीन पैसेज, ये आपको फर्स्ट दे रखा है 10 मार्क्स का। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपको दे रखा है, इसके आंसर्स आपको करने हैं, इसमें से सबके आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है जी, फिर आपको सेकंड दे रखा है, इसमें भी आपको ये पैसेज दे रखा है पूरा। ठीक है जी, फिर इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर्स करने हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। अब ये आपका सेक्शन बी आ जाता है, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का, 20 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपका ग्रामर का गिवन है। अब आपको ये टास्क दे रखा है इसके अंदर, जिसमें से आपको सिर्फ 10 करने हैं। इसमें आपको 12 गिवन है, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 10 करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट। आपको करेक्ट वर्ड यूज़ करना है, ऐसे ऐसा करके आपको ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, 12 में से आपको क्या करने हैं, 10 करनी है। तो वही पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे आपका पहले चलता आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ तक 10 आ जाता है, 11 क्वेश्चन भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है। तो इनमें से आपको 10 करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, राइटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन सारे इमेजिनरी हैं और इस असेसमेंट पर्पज़ के लिए आपके लिए क्रिएट किए हैं। तो ये आपको और में दे रखा है, तो आप ये वाला करो या ये वाला करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जो सा भी आपके लिए ईजी हो। ऐसे ही आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें भी आपको और करके दे रखा है। ठीक है जी, ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस। अब आपका लिटरेचर पार्ट आ जाता है, वही आपके 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे शुरू में। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि आपको कोई सा वन करना है। ए में जो आपको दे रखा है ये पैसेज, या आपको एक्सट्रैक्ट पूरा गिवन है, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं देखो, स्टेट एनी वन इंटरफेस अबाउट, ये आपको क्वेश्चन पूरा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके आपको आंसर करना है। इसमें एमसीक्यू नहीं है, ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। ठीक है, या फिर आपको वर्ड्स में आंसर करना है। और में भी आपको क्या दे रखा है, इसमें आपका एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू दे रखा है। ठीक है, और आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब इसमें एक्सट्रैक्ट में ना एमसीक्यू आपको गिवन नहीं है, आपको सीधा आंसर करने हैं। ठीक है, ये आपको फिर एक पोएम का आपको दे रखा है पूरा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी है जिसमें एमसीक्यू भी आ जाता है, आपको लाइंस में भी लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से भी आपको और करना है, मतलब जो सा भी आपके लिए इजी हो। फिर वही 8 क्वेश्चन आपका आ जाता है, एनी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 3 मार्क्स की। 9th में आपका आ जाता है जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं, जो कि 6 मार्क्स के हैं, 40 to 50 वर्ड्स में। ठीक है, अब ये 100 to 120 वर्ड्स में करना है, जो कि आपका 6 मार्क्स है का है। इन दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है,
फिर दोबारा वही 6 मार्क्स के आपके 2 दे रखे हैं जिसमें से आपको 1 करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे 11 क्वेश्चन तक का होता है। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न है, बिल्कुल ऐसा कोई चेंज नहीं है। बस आपको इतना क्लियर हो गया कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें 100 to 120 वर्ड्स के भी पढ़ने हैं, ठीक है, और शॉर्ट भी पढ़ने हैं। हर तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो इंग्लिश ना बहुत इजी होती है, आपको थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान देना होता है, ठीक है, और आपको सारे चैप्टर्स की समरी वगैरह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से आंसर्स लिख सकते हो। इतना ईजी पेपर होता है इंग्लिश का जिसका जवाब नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करने हैं, चैप्टर्स की समरीज पढ़नी है और उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो आपको करने हैं। सारी चीज़ें आपको उसके अंदर करनी होगी। ठीक है, चलिए आई होप आपको पता चल गया होगा पेपर पैटर्न इंग्लिश का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।